हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 7 ज्योग्राफी चैप्टर 3 अवर चेंजिंग अर्थ। तो जैसा कि इस चैप्टर का नाम सुन के आपको ये पता चल गया होगा कि हम बात करने वाले हैं आज की हमारे अर्थ में किस तरह की चेंजेस आती है, किन वजह के कारण जो है चेंजेस आती है, और अगर चेंजेस आती है तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है हमारे अर्थ के अंदर और अर्थ के ऊपर। ठीक है, तो इस चैप्टर से रिलेटेड नोट्स वगैरह आज थोड़े हम इम्पॉर्टेंट नोट्स डिस्कस करेंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि पहला पॉइंट हमारा कहता है अवर चेंजिंग अर्थ, मीन्स हमारा अर्थ जो चेंज हो रहा है या उसमें क्या चेंजेस आती है उसके बारे में बात करते हैं और क्यों आती है। ठीक है, तो पहला कहता है कि लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर बेसिकली होता क्या है पहले ये जानिए। स्थल मंडल, ठीक है, जो हमारा जिस सरफेस पे हम रह रहे हैं ये हमारा क्या कहलाता है? स्थल मंडल कहलाता है। ठीक है, तो स्थल मंडल जो होता है वो बोल रहा है कि लिथोस्फीयर इज ब्रोकन इनटू अ नंबर ऑफ प्लेट्स नोन एज लिथोस्फेरिक प्लेट्स। मीन्स जो हमारा अर्थ है उसके अंदर बहुत सारे प्लेट्स बने हुए हैं। मीन्स जैसे जो पर्दे होते हैं वो लेयर बाय लेयर लगे होते हैं ना, तो वैसे ही हमारे अर्थ के इंटीरियर भाग में भी क्या है, प्लेट्स हैं बहुत सारी, लाइन बाय लाइन। तो वही वो कह रहा है कि जब हमारा स्थल मंडल टूटता है, ब्रोक होता है कई सारे नंबर्स ऑफ प्लेट्स में, परतों में, तो इसको हम लिथोस्फेरिक प्लेट कहते हैं। मीन्स स्थल मंडल प्लेटें कहते हैं। These plates move around very slowly, just a few millimeter each year. ये जो प्लेट्स हैं वो मूव करते हैं अपने इर्द गिर्द, मतलब गोल गोल अराउंड, वेरी स्लोली, बहुत धीमे धीमे, क्योंकि ये पूरे साल भर में जस्ट फ्यू मिलीमीटर ही मूव करते हैं। मीन्स कि पूरा एक साल लग जाता है और ये कुछ मिलीमीटर ही ये अपनी जगह पर मूव करते हैं। मूवमेंट ऑफ दीज प्लेट इज़ ड्यू टू मोल्टेन मैग्मा इनसाइड द अर्थ। मीन्स अब ये मूवमेंट होता है प्लेट्स का, तो क्यों होता है, किन कारण की वजह से होता है? तो ये कह रहा है कि ये जो प्लेट्स हमारे मूव करते हैं इनका कारण ये है कि जो मोल्टेन मैग्मा, मीन्स हमारी अर्थ के नीचे जो ज्वालामुखी है उसमें जो लावा है, मोल्टेन मैग्मा पिघला हुआ जो लावा है, जब उसमें मूवमेंट होता है अर्थ के नीचे तो हमारा ये जो प्लेट्स है उसमें भी मूवमेंट होता है। द मोल्टेन मैग्मा मूव्स इन ए सर्कुलर वे। अब ये जो मोल्टेन मैग्मा है, मीन्स हमारा जो ये लावा है पिघला हुआ, वो सर्कुलर वे में, मीन्स कि जब वो बहुत ज़्यादा हीट होता है, वो जब बाहर आने की कोशिश करता है तो वो क्या करता है, बहुत ज़्यादा मूव करता है सर्कुलर वे में। द मूवमेंट ऑफ दीज प्लेट कॉज चेंजेस ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ। जब इस प्लेट्स में मूवमेंट्स होता है, ठीक है, जब हमारा मोल्टेन मैग्मा में हलचल होती है तो हमारे प्लेट्स में हलचल होती है, और जहाँ प्लेट्स में हलचल होती है तो उनके कारण क्या होता है, हमारी अर्थ की जो सरफेस होती है, अर्थ की जो सतह होती है, उसमें भी चेंजेस आने लगते हैं। ठीक है, देन कहता है कि द फोर्स एक्ट इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। जो बल, जो फोर्स हमारा अर्थ के नीचे वाले भाग में एक्ट करता है आर कॉल्ड एज एंड्रोजेनिक फोर्स। मीन्स हमारा इसको कहते हैं एंडोजेनिक फोर्स। ठीक है, ये एंड्रोजेनिक नहीं एंडोजेनिक फोर्स होता है जो हमारे अर्थ के इंटीरियर भाग में एक्ट करता है। मीन्स कि जो बल हमारा, जो शक्ति हमारी अर्थ के अंदर लगती है उसको हम एंडोजेनिक फोर्स कहते हैं। दैट वर्क्स ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ कॉल्ड एक्सोजेनिक। और जो हमारे सतह के ऊपर काम करता है उसको हम कहते हैं एक्सोजेनिक फोर्स। ठीक है, तो जो हमारे अंदर में काम करता है उसको एंडोजेनिक, और जो ऊपर काम करता है उसको एक्सोजेनिक फोर्स कहते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि अर्थ में मूवमेंट होता कैसे है। इस डायग्राम को अगर आप देखो तो आपको पता चलेगा कि अर्थ में मूवमेंट दो कारणों की वजह से होता है, एंडोजेनिक फोर्स के कारण की वजह से और एक्सोजेनिक फोर्स के कारण में। अब एंडोजेनिक फोर्स मीन्स अंदर से जो बल लगता है वो किस तरीके का फोर्स हो सकता है? पहला होता है हमारा सडन फोर्स, अचानक से किसी तरीके का वहाँ पे फोर्स लगना, बल लगना।
दूसरा होता है डायस्ट्रोफिक फोर्स, मीन्स कि ये फोर्सेस जो होता है, जब फोर्स हमारे एक्शन में आते हैं, परफॉर्म करते हैं, ठीक है, टेक्टोनिज्म इसको कहा जाता है। और ये जब एक्शन में आते हैं और ये हमारे कॉज करते हैं अर्थ क्रस्ट में जब कुछ नया बनता है, वो नया प्रोड्यूस होता है, जैसे अचानक से कहीं माउंटेन बन जाना, ठीक है, कुछ नए कॉन्टिनेंट्स को प्रोड्यूस कर देता है, ठीक है, जब ये कुछ कॉन्टिनेंट्स को प्रोड्यूस कर देता है या माउंटेन बन जाते हैं, तो उस वक्त जो बल लगता है, उस वक्त जो फोर्स लगता है, वो डायस्ट्रोफिक फोर्स कहलाता है, ठीक है। और सडन फोर्स में क्या क्या हो सकता है, देखिए सडन फोर्स कैसे लग सकता है, अचानक से अर्थक्वेक आ गया, ठीक है, अचानक से भूकंप आ गया, तो ये भी एक फोर्स के थ्रू हुआ। वॉल्केनो फट गया, ज्वालामुखी फटा, तो भी सडन चेंज हो जाएगा। लैंडस्लाइड, ज़मीन खिसक गई, वो भी सडन फोर्स की वजह से हुआ। तो ये तीनों जो सडन फोर्स हैं, इनके कारण क्या होता है, हमारे अर्थ में मूवमेंट होता है, हमारी जो पृथ्वी है उसमें हलचल होती है। और ये जो डायस्ट्रिक फोर्स है, अचानक माउंटेन बनता है तो भी क्या होता है, हमारा अर्थ मूव करता है, ठीक है। फिर बात करते हैं दूसरा एक्सोजेनिक फोर्स की, जो हमारा बाहरी फोर्स होता है, मीन्स कि जो हमारी सरफेस पे से जो फोर्स लगता है, जो बल लगता है, उसके बारे में बात करें तो ये किस फोर्स की बात करता है, इरोजनल एंड डिपोजिशनल, मीन्स कि जो कटाव वाला जो होता है, मीन्स मिट्टी का कटाव होना, और निपेक्षण होना, डिपोजिशन, किसी चीज़ का एक जगह जाकर के डिपॉजिट होना, ठीक है, जैसे सेडिमेंट्स जाता है और पानी के बहाव से एक जगह जाके जम जाता है, एक के ऊपर एक के ऊपर एक, तो क्या हुआ, वहाँ पे अर्थ में चेंजेस आई। तो ये कैसे होता है, रिवर के कारण, जब पानी का बहाव ज़्यादा हो जाता है, फ्लड आ जाता है, तो अगल बगल वाले एरिया जो ज़मीन थे वो भी चेंज हो जाते, तो अर्थ में मूवमेंट आएगा और हमारे सरफेस पे भी कुछ ना कुछ चेंज देखने को मिलता है। विंड, जब बहुत ज़्यादा हवा चलती है, तूफान आता है तेज़ी तेज़ी से, तो कई सारे घर भी उखड़ जाते हैं, पेड़ उड़ जाते हैं, उनकी वजह से कुछ डिस्ट्रॉय होता है, तो अर्थ में भी मूवमेंट देखने को मिलता है। सी वेव्स, बड़े बड़े बहाव जब होते हैं, सी के लहरें होती हैं, उनकी वजह से भी बहुत कुछ बह जाता है, तो उसकी वजह से भी हमें कुछ ना कुछ अर्थ में मूवमेंट देखने को मिलता है। ग्लेशियर पिघलता है, तो ग्लेशियर भी पिघलने की वजह से बहुत ज़्यादा पानी हो जाता है, बहुत जगह सा एरिया में पानी भर जाता है, तो उसकी वजह से भी अर्थ में मूवमेंट होता है। तो कहीं ना कहीं ये सारे कारण हैं जिनकी वजह से हमको अर्थ की सरफेस पे, चाहे अर्थ के अंदर पे, चेंजेस देखने को मिलता है, ठीक है। और एक्सोजेनिक और एंडोजेनिक फोर्सेस ऐसे फोर्सेस होते हैं जिनके कारण हमारा अर्थ मूव करता है। फिर कहता है कि एंडोजेनिक फोर्स समटाइम प्रोड्यूस सडन मूवमेंट। एंडोजेनिक फोर्स जो हमारा अंतर्जात बल होता है, वो क्या करता है, कभी कभी सडन मूवमेंट, अचानक से हलचल प्रोड्यूस कर देता है, और दूसरे ही समय क्या करता है, वो हल्का मूवमेंट प्रोड्यूस करता है, ठीक है, हल्की हलचल हो जाती है। सडन मूवमेंट, लाइक सडन मूवमेंट क्या हो सकता है, जैसे अर्थक्वेक एंड वॉल्केनो, मीन्स कि भूकंप आना और हमारा वॉल्केनो फट जाना, ज्वालामुखी फटना। कॉज ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, इसकी वजह से क्या होता है, बहुत बड़े पैमाने पे विनाश होता है, डिस्ट्रक्शन होता है ओवर द सरफेस ऑफ द अर्थ, जो कि हमारी पृथ्वी की सतह पर, ऊपरी भाग पे, सरफेस पे ऐसा उसका इम्पैक्ट जो है, वो प्रभाव जो है देखने को मिलता है। फिर बात करते हैं वॉल्केनो की, ठीक है, ज्वालामुखी की। तो अ वॉल्केनो इज एन ओपनिंग इन द अर्थ क्रस्ट। वॉल्केनो क्या है, एक ओपनिंग है, मीन्स कि अर्थ की जो क्रस्ट है, जो परत है, उस पर कुछ ओपन पार्ट जो होते हैं वो वॉल्केनो का रूप होते हैं, ठीक है। थ्रू विच गैसेज, जिसके थ्रू क्या होता है, जिसके वजह से क्या होता है, जो गैसेज होते हैं, जो भी हीट से निकलने वाली जो भी गैसेज होती हैं वो, और मॉल्टेन लावा, मीन्स कि जो हमारा रॉक्स होता है, लावा वगैरह होते हैं, वो सब बाहर आता है। एशेस, जो भी राख होता है वो बाहर आता है। और भाप, स्टीम, क्योंकि लावा बहुत ज़्यादा गर्म होता है अंदर, उसकी वजह से भाप भी बनता है, तो वो भी उस जो ओपनिंग होती है, वो जो सरफेस पे जगह पे होता है, वो उसकी वजह से वो सारी चीज़ें बाहर आती हैं। आर इमिटेड आउटवर्ड, वो बाहर निकल आती हैं। इन द कोर्स ऑफ द इरप्शन, जब हमारा फटता है, जब हमारा वॉल्केनो फटता है, तब ये सारी चीज़ें बाहर आती हैं। सच वेंट्स आर ओपनिंग ऑकर इन 10 पार्ट। अब ये वेंट्स क्या होता है, वेंट्स वो होता है जो लावा को बाहर निकलने देता है, ठीक है, या ओपनिंग कह सकते हो आप इसको, जो अकर होता है, जो ये बनता है इन 2 पार्ट, उस पार्ट्स में, अर्थ के क्रस्ट के उस पार्ट में, वेयर द रॉक स्ट्रेटा आर रिलेटिवली वीक,
जहाँ पे रॉक्स का जो स्ट्रेटा मतलब जहाँ पे रॉक्स होते हैं अर्थ के उस पॉइंट पे जहाँ पे अर्थ बहुत ज़्यादा वीक होते हैं, कमज़ोर होते हैं, वो वहाँ पे उस पर्टिकुलर प्लेस पे क्या हो जाता है, बन जाता है ये जो वेंट और ओपनिंग होता है जहाँ से ये सारी चीज़ें बाहर आती हैं, वो उसी जगह पे वो बन जाता है और एक वेंट जो है वो बना लेता है जहाँ से हमारा ये सारी लावा वगैरह बाहर आते हैं। ठीक है, फिर कहता है डिपेंडिंग अपॉन द एक्सप्लोजिव नेचर, ये जो होता है ये डिपेंड करता है एक्सप्लोजिव नेचर पे। ठीक है, जब वो फटेगा तो ही ऐसा कुछ होगा। ठीक है, द एक्सप्लोजिव नेचर ऑफ वॉल्केनो, जो ज्वालामुखी का फटने का एक नेचर है कि वो फटता ही फटता है, ये उस पर डिपेंड करता है। डिफरेंट लैंड फॉर्म कैन बी फॉर्म्ड, अलग अलग तरीके के लैंड जो हैं, लैंड का जो भू की आकृतियाँ हैं वो भी फॉर्म हो जाती हैं। सच एज अ प्लेटू, जैसे प्लेटू बन जाता है। ठीक है, मतलब पहाड़ी मैदान बन जाता है। इफ़ द वॉल्केनो इज़ नॉट एक्सप्लोजिव, अगर वॉल्केनो नहीं फटता है, और अ माउंटेन, तब जाके क्या बनता है, प्लेटू बनता है। अगर वॉल्केनो नहीं फटता है तो पहाड़ी मैदान बन जाता है, प्लेटू बन जाता है। और अ माउंटेन, माउंटेन कब बनता है, इफ़ द वॉल्केनो इज़ एक्सप्लोजिव इन नेचर, जब माउंटेन फटने की, जब हमारा जो ज्वालामुखी होता है उसका नेचर होता है कि वो फटेगा। मतलब दो तरह का नेचर हो सकता है, वॉल्केनो भी कोई कोई ज्वालामुखी फटता है, कोई कोई ज्वालामुखी नहीं फटता। तो जो फटता है उसकी वजह से माउंटेन बन जाता है, पहाड़ बन जाता है, पर जो नहीं फटता उसकी वजह से पहाड़ी मैदान, प्लेटू बन जाता है। ठीक है, द प्रोसेस बाय विच सॉलिड, लिक्विड एंड गैशियस मटेरियल, वो जो प्रक्रिया होती है, प्रोसेस होती है जिसके कारण सॉलिड, लिक्विड और गैशियस, ये तीनों जो मटेरियल होते हैं वो स्केप फ्रॉम द अर्थ इंटीरियर, जो हमारे अंदर हैं। ठीक है, अर्थ के अंदरी भाग में हैं, टू द सरफेस ऑफ द अर्थ, जो बाहर आते हैं, जो मतलब जो सारे मटेरियल सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैशियस हो, जो हमारे अर्थ के इंटीरियर भाग में दफन है, ठीक है, पकड़े गए हुए हैं, मतलब अंदर हैं, वो बाहर आते हैं सरफेस पे, हमारे अर्थ की सरफेस पे बाहर आते हैं जब वॉल्कनिज्म होता है। मीन्स कि जब हमारा वॉल्केनो फटता है, ज्वालामुखी फटता है, तो जो अंदर मटेरियल है, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैशियस हो, वो सारे के सारे क्या करते हैं, वो सब वॉल्केनो जब ज्वालामुखी फटता है तो वो सब भी बाहर आ जाते हैं। ठीक है, देन बात करते हैं टाइप्स ऑफ वॉल्केनो की, कितने तरीके का ज्वालामुखी होता है। तो पहला होता है हमारा सिंडर कोन वॉल्केनो। ठीक है, तो हमारा जो सिंडर कोन वॉल्केनो होता है इसको हम सिंडर शंकु भी कहते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये जो हमारा सिंडर कोन होता है ये कॉनिकल हिल फॉर्म होता है। ठीक है, कॉनिकल शेप का एक हिल होता है, उस फॉर्म में होता है जहाँ पे वॉल्केनो क्या करता है, बनता है हमारे वेंट के अराउंड। वेंट जो होता है, जो हमारे जहाँ से सारे लावा निकलते हैं उसके इर्द गिर्द ये बनता है। ठीक है, और एक तरह से ये पूरा हमारा कोन टाइप का होता है, तो ये हमारा सिंडर कोन वॉल्केनो होता है। देन बात करते हैं कंपोजिट वॉल्केनो की। तो ये वॉल्केनो जो होता है वो स्टीप साइडेड वॉल्केनो होता है, जो हमारे अल्टरनेटिंग लेयर ऑफ एशेज, जो हमारे जो एशेज होते हैं, राख होते हैं, उनके लेयर से मिलकर के बना होता है। ठीक है, और कभी कभी क्या होता है कि इसको मतलब ये स्ट्रेटा वॉल्केनो के नाम से भी जाना जाता है, और ये काफ़ी ज़्यादा गहरा होता है। ठीक है, फिर बात करते हैं शील्ड वॉल्केनो की। शील्ड वॉल्केनो को हम कवच ज्वालामुखी भी कहते हैं। शील्ड वॉल्केनो जो होता है वो ऑलमोस्ट उसका जो इंटायर बाहर का जो एरिया होता है वो पूरा फ्लूइड लावा से फ्लो करता है एक साथ, और ये उसी से मिलकर के बना होता है। ये जो शील्ड बनी होती है वो जो लावा बाहर फ्लो करता है, उसका जो फ्लूइड होता है वो जो फ्लो करता है उससे मतलब उससे बना हुआ होता है इसका शील्ड। लावा पोर्स आउट, जो लावा होता है वो बाहर की ओर आता है वेंट से, हर डायरेक्शन से, और ये ऊपर के एरिया में पूरा जा कर के सबमिट हो जाता है। ठीक है, तो तब बन जाता है हमारा शील्ड वॉल्केनो। और ये एक तरह से फ्लैटेंड डोम भी होता है, जो हमारे जब ज्वालामुखी फटता है उसके फटने के बाद जब लावा फ्रीली फ्लो करता है तब ये बनाता है। ठीक है, और काफ़ी लार्ज साइज़ में होता है। फिर अब ये लास्ट है हमारा लावा डोम। ठीक है, तो लावा डोम क्या होता है, ये एक एक्यूमुलेशन होता है जहाँ पे विशियस लावा मीन्स की जो चिपचिपा वाला
वो होता है ना, लावा होता है, वो बनता है। वो बहुत ज़्यादा जब ऊपर की ओर आता है और वेंट के जहाँ से हमारा लावा बाहर आता है उसके बहुत करीब होता है, जब वो फटने वाला रहता है वो बहुत ज़्यादा धीरे धीरे फ्लो करता है, धीरे धीरे निकलता है उस जगह से, तो वो हमारा लावा डोम कहलाता है। ठीक है, तो ये हो गया टाइप्स ऑफ वल्केनो की बात। फिर आते हैं बात हमारा अर्थक्वेक पे, जो हमारा हम भूकंप को बहुत बार एहसास किए हैं। तो वोल्केनो तो हो सकता है शायद आपने देखा हो ना देखा हो, पर आपने अर्थक्वेक को अपने अराउंड, अपने आसपास महसूस किया है। तो आइए बात करते हैं ज्वालामुखी की। द लिथोस्फेरिक प्लेट मूव द सरफेस ऑफ द अर्थ। जब हमारा ये स्थल मंडल वाला प्लेट जो होता है वो मूव करता है हमारे सरफेस, अर्थ की सरफेस पे, तो वाइब्रेशन होता है। ठीक है, द वाइब्रेशन कैन ट्रैवल ऑल अराउंड द अर्थ। वो जो वाइब्रेशन होता है, वो जो झंझनाहट निकलती है उस प्लेट के मूव करने से, वो अर्थ के हर डायरेक्शन में, पूरे राउंड में मूव करता है। दीज वाइब्रेशन आर कॉल्ड अर्थक्वेक। उसी की वजह से क्या होता है, हमारा भूकंप आता है। ट्रेम्बलिंग ऑफ द अर्थ सरफेस कॉज बाय द सेस्मिक वेव। ये सब क्या होता है, जब हमारी अर्थ की सरफेस पे जब ये झंझनाहट आती है, ये वेव आता है, तो ये सब सेस्मिक वेव के कारण आता है। मीन्स भूकंपीय जो ऊर्जा होती है उनके कारण आता है। और अर्थ वेव जो होता है, अर्थक्वेक का, भूकंप का जो तरंगे होती हैं उनके कारण आता है। दैट आर जनरेटेड ड्यू टू द सडन मूवमेंट। और ये सब क्यों जनरेट होता है, क्यों बनता है, जब कोई अचानक से हलचल होती है या किसी तरह की एनर्जी रिलीज होती है अचानक से अर्थ की क्रस्ट पे, तब ऐसा हमारा अर्थक्वेक का वेव बनता है, तब ये तरंगे बनती हैं। अ सिस्मोग्राफ इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू डिटेक्ट एंड रिकॉर्ड अ अर्थक्वेक। तो इस जो ये तरंगे निकलती हैं, जो भी हमारे अर्थक्वेक की वजह से जो भी सेस्मिक वेव निकलती हैं, भूकंपीय तरंगे जो निकलती हैं, उनको नापने के लिए, ठीक है, उनको नापने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट बनाया गया, एक चीज़ बनाई गई जिसका नाम है सिस्मोग्राफ। ठीक है, भूकंप सूचक यंत्र जिसको कहा जाता है, वो बनाया गया ताकि ये मेज़र किया जा सके कि किस स्केल पे या किस तेज़ी से, क्या उसकी स्पीड रही है अर्थक्वेक की, किस तेज़ी से आया है और क्या उसका इफेक्ट पड़ा है। बेसिकली ये नापने के लिए यहाँ पे एक सिस्मोग्राफ इंस्ट्रूमेंट बनाया गया। ठीक है, फिर बात करते हैं टाइप्स ऑफ सेस्मिक वेव्स। क्या होता है टाइप ऑफ सेस्मिक वेव, मीन भूकंपीय तरंगे क्या कितने तरीके की होती हैं। तो सेस्मिक वेव्स कैरी एनर्जी फ्रॉम एन अर्थक्वेक। सेस्मिक वेव क्या करता है, एनर्जी अपने साथ कैरी करता है। जब अर्थक्वेक आती है उससे जो एनर्जी निकलती है उसको अपने साथ कैरी करता है वो तरंगे। फ्रॉम द फोकस, फोकस के पॉइंट से दूर तक, ठीक है, थ्रू द अर्थ इंटीरियर, जो भी हमारे अर्थ के इंटीरियर पार्ट्स हैं वहाँ के फोकस से, पर्टिकुलर पॉइंट से पूरे जगह पे जो वेव्स होते हैं वो कैरी करता है। एंड अक्रॉस द सरफेस, और वो पूरे इर्द गिर्द हर जगह पे सरफेस के लाता है। फिर बात करते हैं फोकस एंड एपिसेंटर की। अब जब अर्थक्वेक आता है, तो जो अर्थक्वेक जब आता है ना, तो जिस पॉइंट से आता है उसको हम फोकस कहते हैं। ये फोकस क्या होता है, वो पॉइंट होता है जहाँ पे अर्थक्वेक बनता है, अकर होता है, और ये हमारी एक सेस्मिक एनर्जी की ओरिजिन होती है, वहाँ से सेस्मिक एनर्जी बनती है, भूकंपीय ऊर्जा जो है वो वहाँ से पैदा होती है। तो बेसिकली यहाँ कहता है कि द पॉइंट वेयर द एनर्जी इज रिलीज, वो पॉइंट जहाँ पे एनर्जी रिलीज होती है, निकलती है, इज कॉल्ड अ फोकस, उसको हम फोकस कहते हैं। और द हाइपोसेंटर ऑफ एन अर्थक्वेक, उसको हम हाइपोसेंटर भी, अर्थक्वेक का एक हाइपोसेंटर भी मानते हैं जहाँ से अर्थक्वेक पैदा होता है। अब वो जो अर्थक्वेक आता है, ठीक है, उस पॉइंट से फिर वो फैलता है और किस डायरेक्शन में जाता है, डायरेक्टली एपिसेंटर तक जाता है। ठीक है, जिसको हम ऊपरी केंद्र कहते हैं। ठीक है, द पॉइंट ऑन द सरफेस, जो हमारे सरफेस का पॉइंट होता है, डायरेक्टली अबव द फोकस, जो हमारे फोकस के जस्ट ऊपर होता है, उसको हम कहते हैं एपिसेंटर। और ये हमारा फर्स्ट सरफेस होता है, पहली सतह होती है जो हमारे एक्सपीरियंस करती है अर्थक्वेक की वेव्स को। ठीक है, अर्थक्वेक की जो पहली किरण होती है, तरंगे होती हैं, उसको कौन हमारा
फील करता है या सबसे ज़्यादा उस किस पे प्रभाव पड़ता है, हमारे एपिसेंटर पे, क्योंकि वो जस्ट ऊपर होता है हमारे फोकस पॉइंट के, जहाँ से हमारी अर्थक्वेक पैदा होती है, जस्ट उसके ऊपर होता है, इसलिए सबसे ज़्यादा जो प्रभाव होता है वो एपिसेंटर पे पहुँचता है। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए इतना ही। आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी इशू होगी, कोई भी क्वेरीज होगी, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम नेक्स्ट टॉपिक अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। एंड थैंक यू सो मच।